अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। क्या हाल है व्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी तमाम जहानों की खुशियां अल्लाह ताला आपको अता फरमाए और सदा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो आपकी ज़िंदगी में दुख परेशानियां हैं, अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो है आपकी वो रफ़ा हो जाए, दूर हो जाएं। तो ढेर सारी दुआओं के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो अमल है वो है, जिस आदमी या औरत या बहन बेटी के पिन्नी में दर्द रहता है, पिन्नियों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, ठीक है, यानी कि टांगों के किसी हिस्से में भी दर्द रहता है और कमर के हिस्से तक दर्द रहता है, तो बहुत ही मुजर्रब अमल ये हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाकर हमारी वीडियो को शेयर कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कीजिए। इससे फ़ायदा होगा कि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो अमल की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो है अमल आपके सामने ये लिखा हुआ है, यही अमल आपने पढ़ना है। नहीं तो किसी भी अमल फाजिल से जो है आप पढ़वा सकते हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं कोई मसला नहीं है। आप इस आयात मुबारका को लिख कर आपने धो कर पानी में यानी कि एक बोतल में रख लेना है, भिगो कर, ठीक है। साफ कागज पर लिख लेना है। मैंने लकीरदार पर लिखा है, आप साफ कागज पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने उस पर लिख लेना है। आपने ये 7 अदद लिखने हैं जो पानी में डालकर आपने पीने हैं, ठीक है। एक नकूज जो है इसका आयत मुबारका जो है तेल में डाल लीजिएगा। आपने तिलों का तेल लेना है, उसमें आपने जो है लौंग डालने हैं। खाली लौंग लेकर आपने 1 पाव तेल में आपने 10 लौंग डालने हैं। आधा पाव में आपने 5 लौंग डालने हैं। अगर इससे भी आधा है तो आप 3 लौंग डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह जो है आपने चूल्हे पर जो है तपा लेना है, जला लेना है उन लोगों को तेल में। उसके बाद एक वो लिक्विड सा तैयार हो जाएगा तेल का। आपने उसके बाद जो है उसको जिस्म के ऊपर मालिश करना है, यानी कि जिस जगह दर्द है, टांगों में, पिन्नियों में, बाजू खिंचते हैं, बाजुओं पे लगा सकते हैं, ये चीज़ों पे लगा सकते हैं। आपको इसकी इजाज़त आम व ख़ास भी मैं दे देता हूँ। एक नकूश आगे रहता है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये तरीका आपको आयात मुबारका का समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब नकूश की तरफ बढ़ते हैं। नकूश को लिखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ यहाँ क्या क्या लिखना है, ठीक है। आपके पास कोई मरीज है या आप खुद मरीज हैं तो आपने सबसे पहले ये शाफी लिखना है या काफी लिखना है। फिर उसके बाद जो है लकीर खींचनी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के लकीर खींच लेना, फिर बीच में बिस्मिल्लाह ऊपर लिख देनी है। उसके बाद आप जो है यहाँ से लिखना शुरू करना है आपने नकूश, और उसके बाद फिर इधर से लिखना शुरू करना है, इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आपने नकूश लिखना शुरू करना है, फिर इस तरफ से, फिर आपने इस तरफ से, फिर आपने इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ मुकम्मल करने के बाद या माफी लिखना है, या माफी। तो फिर यहाँ जो है उस मरीज का नाम, उसकी वालदा का नाम लिखिएगा। अमल बहुत मुजर्रब है, बहुत ही तजर्बाशुदा अमल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 11 बंदों के साथ शेयर कर लें। उन बंदों को इजाजत आम व खास होगी जो बंदे मेरी वीडियो को 11 बंदों के साथ शेयर करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करवाते हैं, उनको हम इस अमल की इजाजत आम व खास देते हैं। वो इसको जो है फोटोकॉपी करवा के वो इस्तेमाल में ले सकते हैं, उनको इसकी इजाजत होगी इंशाल्लाह। उसकी वही हाथों वाली तस्वीर जो है वो इंशाल्लाह इस फोटोकॉपी में अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह होगी। आयत मुबारका है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। मैं आपको ऊपर करके भी दिखा देता हूँ दोबारा से भी, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल अमल है जो आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट बनिए। अल्लाह हाफिज़, ताकि हम हर किसी की हेल्प कर सकें।